मनीष, कभी कभी मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ और चिंता के कारण बहुत से हैं। उसमें मेरी व्यक्तिगत चिंता नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत चिंताओं से अब मैं मुक्त हूं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि देश के युवा प्रोडक्टिव बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जिनको बनाने की जिम्मेदारी है, वो बना क्या रहे? भक्त। और जब भी भक्त बनेगा तो भगवान पर कभी प्रश्न नहीं किया जा सकता। अभी एक तरफ देखो, सरकारें कहती हैं कि हम तो सेवक हैं, और वास्तव में प्रजातंत्र में हम सरकार चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। वो वास्तव में सेवक है, वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। लेकिन जिस जिस देश के अंदर वहां की प्रजा ने सत्ता को भगवान माना, वह देश विघटन के कगार पर चला गया। ऐसा इतिहास तुम जानते हो। तुम हिटलर से ले सकते हो, ऐसे पूरी दुनिया में बहुत से उदाहरण है। नंबर एक। दूसरी तरफ देखना कि जो बाबा लोग हैं, बाबा का काम क्या है? जो कथावाचक है, उसमें से मैं सबको नहीं कह रहा हूं, एक पर एक कथावाचक है। हमारे एक कथावाचक हैं जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज। तुम देखना, उनकी कथा में कभी तुमको क्रोध नजर नहीं आएगा। उनकी कथा वास्तव में एक मार्गदर्शन करती है मानवता के कल्याण के लिए। अथवा ये कह लो कि पूरी मानवता अगर उनकी कथा को सुन लेना तो सही दिशा पकड़ ले, क्योंकि उनका एक ही प्रयास होता है कि आप पाप से बचिए। बात दूसरी तरफ देखना, आजकल हर दल के अपने अपने बाबा हैं, और जब भी बाबा दल के हो जाएंगे तो जनता के नहीं रह पाएंगे। सत्ता के बाबा सत्ता के लिए कार्य करते हैं। भारत की पहली प्राथमिकता है यहाँ के युवाओं की, यहाँ के लोगों की, कि वो एक बेहतर इंसान बने। राइट? जब तक वो एक बेहतर इंसान नहीं बनेंगे तब तक हिंदू, मुसलमान, कोई सिख बन जाए, कोई कुछ, अथवा कोई भी, सबके जड़ में है कि वो पहले मानव तो बन जाए, क्योंकि जन्म किस में हुआ है? मानव में। जब आप मानव ही नहीं बन पाए, आप दानव बन जाएं, तो दानव में चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे सिखों में हो, चाहे ईसाई में हो, दानव तो दानव है। और तुम देखना, राक्षसी प्रवृत्ति यहां बढ़ती जा रही है। अब उसका उदाहरण ले लो। दुष्ट किसे मानते हो तुम? दुष्ट वही है ना जो ईर्ष्या भाव रखता हो, जो क्रोध भाव रखता हो, जो जलसी रखता हो, जो दुराचारी हो, वही दुष्ट होगा ना। तुम ये बताओ कि केवल पुण्य की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश में प्रवृत्ति क्या बढ़ रही है? सदाचार की बढ़ रही है या दुराचार की बढ़ रही है? हर लोग एक दूसरे से जलन करने लगे हैं। भाइयों का भाइयों से प्रेम नहीं है, भाई की हत्या कर रहे हैं लोग। ये पहले भी होता था, लेकिन उसकी तादाद कम थी। ये तादाद धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बेसिक समझने की जरूरत है कि दुष्टता बढ़ रही है तो समझ लेना, न सत्ता तुम्हें मार्गदर्शन बेहतर कर पा रही है, क्योंकि सत्ता का काम है तुम्हें बेहतर शिक्षा दे, सत्ता का काम है तुम्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सत्ता का काम है तुमको बेहतर सुविधा दे, बेहतर चिकित्सा दे। तो सत्ता जब वो न दे पा रही है तो तुमको भरमा रही है, आपस में लड़ा रही है। अंग्रेज क्या करते थे? आपस में ही लोगों को लड़ाते थे, और तभी तो 200 साल तक रहे। आज सत्ता सेवा से बिल्कुल विमुक्त हो गई है। जिन्हें सेवा की जरूरत है, सेवा उनको नहीं मिल रही है, और देश का पूरा अर्थ कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर मैं गलत कहूं तो तुम बता सकते हो। ज्यादातर जो आर्थिक व्यवस्था हमारे हैं वो कुछ लोगों के लिए जा रहे हैं, और जनता जय श्री राम भी बोल रही है तो उसमें क्रोध दिख रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है यार। राम का नाम का मतलब है रोम रोम पुलकित हो जाए। जब हमारे जीवा पर राम शब्द आ जाए तो रोम रोम आनंदित होना चाहिए, पुलकित होना चाहिए, तभी तो राम है। अब राम के बारे में पता ही ना हो और हम जय श्री राम, जैसे लग रहा है हाथ में तलवार दे दो तो किसी का गर्दन ही काट दे। क्या राम इसके लिए है? अब इसमें कुछ कहे कि राम ने भी कहीं कहीं क्रोध किया है। कहां क्रोध किया है? जब किसी ने सीमा लांघी है तब राम ने क्रोध किया है। जैसे समुद्र के पास या लंका में रावण ने अपनी सारी सीमाएं लांघी हैं, फिर राम ने शस्त्र का प्रयोग किया है। और किसके लिए? जनता की सेवा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। आज क्या हो रहा है? मैं उन संतों के बारे में नहीं कर रहा हूं जो वास्तव में है प्रेमानंद जी महाराज। मैं जब भी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है क्या परमात्मा, यही तो है परमात्मा, जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो, जिसमें प्रेम के सागर दिखाई दे, वही तो है प्रेम सागर। प्रेम और आनंद की अद्भुत जोड़ी
प्रेमानंद में दिखती है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे संत भारत में बढ़ेंगे तो भारत का कल्याण होगा। लेकिन क्या क्या सुनने को मिलता है यार। एक बाबा ने बोला कुंभ में कि जो मर गए उनका मोक्ष हो गया। यार तो तुम यहां तो धरती पर लोग आते ही, मानव आता ही है मोक्ष के लिए, तुम क्यों बैठे हो यार, तुम भी जाओ। और शंकराचार्य जी ने कहा, दुर्भाग्य देखो इस देश का, पूरे सनातन के सबसे बड़े पिलर कौन है? 4 शंकराचार्य। तुम जानते हो इन बाबाओं ने, आज देश के राजनीतिक दलों ने शंकराचार्य के प्रति लोगों में कितनी दुर्भावना भर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चारों शंकराचार्य का मतलब होता है साक्षात शंकर। उनकी तपस्या, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान अगर भारत लेना शुरू कर देना, तभी भारत 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन शंकराचार्यों का अपमान होता रहे, सरकारें देखती रहे। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य से अपेक्षा है कि सरकार की भक्ति करें। अरे वो सनातन की शक्ति है भाई, वो भक्ति तो एक का कर सकता है, शंकर का, परमात्मा का। वो आपकी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने आप हो गया। अब तो स्थिति है कि बोलते समय भी सोचना पड़ रहा है। जब मैं बोलता हूं मुझे कितनी गालियां सुनने को मिल सकती हैं। ये गाली देने वाले लोग समझें कि प्रवृत्ति दुष्टता की तो नहीं बढ़ रही है, वरना वो मुझे क्यों गाली देंगे। मैं ये किसके लिए बोल रहा हूं? जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तब तक ये बाबा लोग आपको बंदर की तरह नचाते रहेंगे। हर सत्ता, कोई भी सत्ता हो, वो पब्लिक को बांट कर रखेगी अगर ये प्रवृत्ति बढ़ती गई तो। मैं धन्यवाद करता हूं, आज देश में एक लीडर ऐसे भी हैं जो अक्सर प्रेम की बात करते हैं। भारत जब तक प्रेम नहीं सीख सकता, भारत का कभी कोई सम्मान नहीं कर सकता। यही चीज हमारे ऋषियों ने समझाया है, हमारे वेद वेदांतियों ने समझाया है। यही भारत के कोई भी परम संत, मैं सुन रहा था देवरावा बाबा को, तुम सुनना कभी, तुमको पता चल जाएगा, कभी किसी के लिए दुर्भावना नहीं, सद्भावना। तो ध्यान रखना, अगर हम अच्छे हो रहे हैं, भारत के लोग अच्छे हो रहे हैं, भारत अच्छा हो रहा है, तो सद्भावना बढ़नी चाहिए, दुर्भावना नहीं। अगर दुर्भावना बढ़ रही है तो विष फैलाया जा रहा है, तुम्हें विष दिया जा रहा है, और हमें इस विष से बचना चाहिए।